हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखेंगे कि कितनी अप इनटेक है कोर्सेज़ में। ग्रेजुएशंस के और अंडर ग्रेजुएशंस के कोर्सेज़ में कितनी सीट अवेलेबल हैं, कितने मार्क्स में आप लोग को कॉलेज मिल जाएगा साउथ बिहार का CUCET के थ्रू। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड BA B.Ed है उसमें 63 सीटें हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 और इक्विवेलेंट होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से हो, आप एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से बिलोंग करना चाहिए, जिसमें कि जनरल OBC और EWS वालों के लिए 50% और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स होने ही चाहिए। और यहाँ पे हम लोग देख लें कि 4th ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed, अगर आप इंटीग्रेटेड मतलब कि आप BSc के साथ B.Ed कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे दी गई हुई है सीटें। यहाँ पे आप देख सकते हैं BSc B.Ed के लिए 63 सीटें हैं और 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA LLB के लिए 150 सीट्स हैं। MA इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 45 सीट्स हैं। MA और MSc इन साइकोलॉजी में 45 सीट्स हैं। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखें कि MA मास्टर्स आ गए, तो मास्टर्स के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है और SC ST के लिए जो मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे MA इन इंग्लिश के लिए 45 सीट्स अवेलेबल हैं और MA इन हिंदी के लिए भी 45 हैं। MA मतलब यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं कि MA के लिए जितनी भी कोर्सेज हैं उनके लिए 45 सीट्स अवेलेबल हैं और सबकी क्राइटेरिया सेम है कि जनरल OBC EWS वाले कैंडिडेट को 50% मार्क्स बैचलर डिग्री में होना ही चाहिए और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होने चाहिए। और SC ST वालों के लिए कितना है, 45% है, कहीं कहीं 50% है। MSc इन बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी 45 सीट्स हैं और MSc अगर बायोटेक्नोलॉजी से आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में या किसी भी ब्रांच बायोलॉजिकल साइंस के किसी भी ब्रांच में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायो साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, बायोमेडिकल एक्सेट्रा। और BSc ऑनर्स होना चाहिए, जूलॉजी ऑनर्स होना चाहिए, बॉटनी ऑनर्स होना चाहिए या केमिस्ट्री ऑनर्स होना चाहिए, या फिर प्लेन BSc या फिर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed जो है वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई 2 मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री में 3rd ईयर में, जिसमें मिनिमम मार्क्स जो 55% होना चाहिए जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए एंड 50% जो है SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए होने चाहिए। यहाँ पे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी बैचलर डिग्री मांगा है, बायोलॉजिकल साइंस एंड एग्रीकल्चर साइंस या फिर फार्मास्यूटिकल साइंस, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटीग्रेटेड BSc B.Ed या इंटीग्रेटेड BSc B.Ed 3 साल के ड्यूरेशन का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जिसमें कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जो होगा वो मेन सब्जेक्ट होना चाहिए 3rd ईयर में, जिसमें मिनिमम मार्क्स जो है 50% होना चाहिए SC ST वालों के लिए और PW वालों कैंडिडेट्स के लिए और 55% होने चाहिए जनरल OBC और EWS के लिए। यहाँ पे MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए भी कुछ ऐसा ही है कि बायोलॉजिकल साइंस होने चाहिए, एग्रीकल्चर साइंस होने चाहिए, मेडिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। और MSc इन लाइफ साइंस के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। MSc इन इन्वायरमेंटल साइंस में भी 45 सीट्स हैं और BSc होना चाहिए किसी भी बेसिक साइंस सब्जेक्ट से, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
लाइफ साइंस, जियोलॉजी और एग्रीकल्चर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड BSc B.Ed विथ मिनिमम ऑफ 55%। ओके, तो यहाँ पे जितने भी MSc के लिए कोर्सेज हैं, चाहे वो MSc इन्वायरमेंटल साइंस हुआ, जियोलॉजी हुआ, कंप्यूटर साइंस हुआ, MSc MA इन मैथमेटिक्स हुआ, MSc इन स्टैट्स हुआ, MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सब में 45 सीट्स हैं और सबकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो BSc होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री होना चाहिए, रिस्पेक्टेड कोर्सेज में रिस्पेक्टेड सब्जेक्ट्स के थ्रू होने चाहिए। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे LLM देख लें तो इसमें 38 सीट्स हैं जिसमें कि 50% मार्क्स होने चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ बैचलर डिग्री ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, सॉरी बैचलर डिग्री इन लॉ में, और जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि रिकॉग्नाइज्ड UGC यूनिवर्सिटी के थ्रू होने चाहिए। यहाँ MCOM के लिए 45 सीट्स हैं, MEd के लिए 63 सीट्स हैं, M-Pharma के लिए 15 है, लेकिन इट मे बी नोटेड डेट नो स्कॉलरशिप। ओके, 15 सीट्स अवेलेबल तो है लेकिन इसमें किसी को स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। PG डिप्लोमा इन पेट्रोलियम जियो साइंस में 30 सीट्स हैं, PG डिप्लोमा इन योगा में 30 सीट्स हैं। तो ये सीट्स हैं और उनके जो हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, जिसमें कि SC ST के लिए और PW कैंडिडेट्स के लिए 40% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में, मतलब ग्रेजुएशन में, और 45% होने चाहिए मार्क्स जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स को।